इंदौर मिसिंग कपल केस में जब से मेघालय पुलिस की ये थ्योरी सामने आई है कि सोनम रघुवंशी ने ही सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है, तब से पुलिस खुद सवालों में घिर गई है। क्योंकि पुलिस के हिसाब से ये केस सुलझ चुका है, लेकिन उसकी थ्योरी सवालों के घेरे में है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से वो 5 सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, सोनम ने राजा का मर्डर क्यों किया या क्यों करवाया है? अभी तक इसका मकसद साफ नहीं है। मेघालय के डीजीपी ने ये तो बताया था कि सोनम ने राजा को मारने के लिए सुपारी दी थी, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि राजा को मारने के लिए सोनम का मोटिव क्या था। क्या वो लव एंगल था? मगर पुलिस ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है कि सोनम ने अपने अफेयर के चलते राजा का मर्डर कर दिया था। ना ही जांच में कोई खुलासा हुआ है कि सोनम ने इस बारे में क्या बताया है। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह और राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा है कि राजा और सोनम अपनी मर्जी से शादी के लिए तैयार हुए थे। इससे दोनों ही खुश थे। अगर सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई तो हत्या के बाद उसका प्लान क्या था, और अगर वो उसकी हत्या ही करना चाहती थी तो उसने राजा से आखिर इतनी खुशी खुशी शादी क्यों की? और सोनम राजा से आखिर चाहती क्या थी? वो क्या सोच रही थी इस हत्या के दौरान? ये अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही पुलिस ने अभी तक इस पे कोई आधिकारिक जानकारी दी है कि सोनम का मोटिव क्या था। सवाल नंबर 2, सोनम ने सरेंडर क्यों किया? मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज थाने में सरेंडर किया है, जबकि यूपी पुलिस का कहना है कि उसे रिकवर किया गया है। गाजीपुर के जिस ढाबे से सोनम मिली है, उसके मालिक साहिल यादव ने भी ऐसा ही कुछ बताया। उसने बताया कि सोनम मुझसे मोबाइल मांग रही थी और उसे जब मैंने मोबाइल दिया तो उसने पहले अपने परिवार से बात की। फोन पर वो रोने लगी। ढाबे पर मौके पर मौजूद एक महिला ने उसे समझाया। थोड़ी देर में सोनम का भाई का मेरे पास फिर कॉल आया और उन्होंने मुझे पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा। लेकिन अगर सोनम खुद हत्या में शामिल थी तो फिर उसने पुलिस को फ़ोन क्यों करने दिया होगा? और जब उसे पता था कि पुलिस आ रही है और उसे लेकर जाएगी तो वो भागी क्यों नहीं? वो पुलिस के साथ आराम से क्यों चली गई? और उसने बयान भी ऐसा ही कुछ दिया कि उसके पति को लुटेरों ने मारा है। तो अगर सोनम हत्या करके भागी भी थी या उसने राजा की हत्या करवाई भी थी तो वो इतनी आसानी से पुलिस के हाथों कैसे आ गई? सवाल नंबर 3, 10 घंटे के अंदर सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए। राजा सोनम 23 मई से गायब थे। उनके परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को राजा का शव ढूंढने में 10 दिन लग गए थे। घर वाले लगातार पुलिस से गुहार कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके उन दोनों को ढूंढा जाए। और तब जब राजा का शव मिला था तब भी सोनम का कुछ पता नहीं चला था। घर वालों को डर लगने लगा था कि सोनम को क्या हुआ है, पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं कर पा रही है। और इसी से ये सवाल खड़ा होता है कि अगर सोनम ने राजा की हत्या करवाई थी या उसने खुद राजा की हत्या की थी तो सोनम वहां से भागी भी तो इतने दिन किसी की नज़र में वो क्यों नहीं आई? कहीं पर उसे किसी ने क्यों नहीं देखा? मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए जो एसआईटी बनाई थी उसने पिछले 7 दिनों में कभी भी मर्डर में सोनम का नाम नहीं लिया। पुलिस उसे लापता मानकर तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही सोनम ने सरेंडर किया, इसी दौरान इंदौर से 2 आरोपियों और सागर से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून की दोपहर 12 बजे के करीब पुलिस ने फरार चौथे आरोपी को भी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। ये सभी घटनाक्रम सिर्फ 10 घंटे के अंदर हुए, तो तब तक पुलिस को इनका कोई सुराग क्यों नहीं मिला था? और अगर सोनम खुद सामने नहीं आती तो पुलिस उसे कैसे पकड़ने वाली थी या कैसे ढूंढ रही थी कि वो अभी तक उनको मिल ही नहीं रही थी? और ना ही राजा के हत्या में शामिल किसी को भी पुलिस ने अभी तक पकड़ा था। अगर पुलिस शुरू से इसकी जांच कर रही थी तो इतने दिनों से एक भी गिरफ्तारी नहीं, और मात्र 10 घंटे के अंदर सारी गिरफ्तारियां और सोनम का भी सरेंडर हो गया। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 4, सोनम का पूरा प्लान क्या था? उसने कैसे इस मर्डर को अंजाम दिया? वो 17 दिन तक कहाँ रही? अभी तक इन सवालों के जवाब भी पुलिस से नहीं मिले हैं।
सोनम राजा की हत्या करने के बाद क्या करने वाली थी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि वो नेपाल भागने की फिराक में थी, तो वो गाजीपुर में क्या कर रही थी? उसने ये प्लान पूरा कैसे बनाया, ये भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। जो बातें चल रही हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स पुलिस सोर्सेस के जरिए से चला रही है कि सोनम ने शादी के कुछ दिन बाद ही ये प्लान बना लिया था, मगर इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि वो प्लान क्या था और क्या ये प्लान सोनम ने ही बनाया था। उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल कि वो 17 दिन तक कहाँ थी और पुलिस से कैसे छिपी रही और अचानक बदहवास हालत में सबके सामने क्यों आ गई। अगर सोनम 17 दिन तक कहीं छिपी हुई थी या भाग रही थी तो वो किसी भी पुलिस चेक पोस्ट या कहीं पर भी नजर नहीं आई, ना ही किसी सीसीटीवी में, ना ही किसी और को, और वो सीधा सामने आती है खुद एक बदहवास हालत में, वो भी रात को 3 से 4 के बीच एक ढाबे पर मिल जाती है। वो इतनी आसानी से कैसे सामने आ गई? वो 17 दिन तक कहाँ गायब रही? पुलिस ने अभी तक इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया है। सवाल नंबर 5, पुलिस क्यों मान रही है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई होगी या की होगी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम हनीमून पर जाने पर अड़ी थी। उसने खुद वहां जाने की टिकट कराई थी, मगर पहले राजा वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर बाद में वो मान गया था और सोनम ने सिर्फ जाने तक की ही टिकट कराई थी, आने की नहीं, जो इस तरफ इशारा करता है कि सोनम पहले से ही जानती थी कि वो कभी वापस नहीं आने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सोनम ने सिर्फ जाने की टिकट कराई हो और तब तक उसने आने का प्लान ना किया हो। हालांकि राजा की मां का जो बाइट सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राजा ने उन्हें बताया था कि वो 6 से 7 दिन में वापस आ जाएगा। वहीं इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया था जब गाइड ने बताया था कि कपल के साथ 3 और लोग मौजूद थे जो कि पुरुष थे और वो हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन वो 3 लोग एग्जैक्टली कौन थे ये अभी तक पता नहीं चला है और ना ही इस बात का खुलासा हुआ है कि जो लोग हिंदी में बात कर रहे थे कहीं ऐसा ही तो नहीं कि उन्होंने सोनम और राजा के साथ लूटपाट की हो और सोनम का इस केस से कोई लेना देना ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल आता है कि वो लोग सोनम से आखिर मिले कैसे और राजा से वो लोग कैसे मिले और वो लोग कैसे उन लोगों के साथ घूमने गए। ये एक सवाल खड़ा होता है जिसकी वजह से मेघालय पुलिस कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही है कि इन तीनों लोगों को सोनम ने बुलाया होगा और उसके बाद उन्होंने ही राजा का मर्डर किया होगा। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस में सबसे बड़ा खुलासा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि ये मर्डर प्री प्लान था। उसे देखकर लगता है जैसे किसी ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था, लेकिन ये सभी बातों का जस्टिफिकेशन नहीं मिला है कि वो प्लान किसने बनाया था और कैसे बनाया था। हालांकि कुछ जानकारियां और भी सामने आई, लेकिन कहीं पर भी सोनम का डायरेक्ट नाम अभी तक सामने नहीं आया है। और अगर सोनम ने हत्या की भी थी तो पुलिस पूरी तरह से अभी तक उसे प्रूफ क्यों नहीं कर पाई है। इसलिए राजा के घर वाले भी यही कह रहे हैं कि उसने ये किया है या नहीं। जब तक वो खुद ये बात कबूल नहीं कर लेती, हम ये बात नहीं मानेंगे कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है। इन सब के अलावा सोनम के पिता देवी सिंह और मां संगीता ने पुलिस के दावों को सिरे से खारिज करते हुए सीबीआई की जांच की मांग कर दी है। देवी सिंह ने कहा कि मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ रही है, हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहा हूं। इसको लेकर के मध्य प्रदेश के सीएम ने भी गुहार लगाई है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि मैंने इस प्रकरण में सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है। मैंने मेघालय के सीएम से भी इस बारे में बातचीत की है। अब देखना होगा कि इस केस में सीबीआई आती है या नहीं, या वो जांच करती है या नहीं। लेकिन अगर मेघालय पुलिस की बात करें तो उसकी थ्योरी से साफ लगता है कि सोनम ही इसमें मेन कल्प्रेट है और उसी ने राजा की हत्या की है, लेकिन इसको अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है। सोनम फिलहाल इस केस की सिर्फ आरोपी है। ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं हुआ है, ना ही प्रूफ हुआ है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है। भले ही मेघालय पुलिस की थ्योरी सामने आ रही हो, लेकिन ये ऐसा कहीं नहीं कहती कि मेघालय पुलिस ये मानकर चल रही है
कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा की हत्या की या उसकी सुपारी दी होगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।